शुरू है। चलो तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात रखने जा रहा हूँ। हमारा ये गोल्डन इंस्टीट्यूट, जहाँ पर हम लोग महीने में एक बार हवन करते हैं, हर बार इसमें आप बच्चों का सहयोग रहता है। आप सभी बच्चों का इसमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, कैसे ना कैसे योगदान देता है और उसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपकी। धन्यवाद करते हैं आप सभी का। इस बार जो यज्ञ किया गया था 24 दिसंबर को, जो इस बार हमने यज्ञ किया था स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस मनाते हुए, ये सामने आप देख सकते हो युग महापुरुष की तस्वीर है यहाँ। और उन्होंने अपने जीवन में जिन कार्यों से लोगों को संदेश दिया, भाईचारे का, प्रेम का, और आजकल ना हमारे देश में एक नया शब्द, नया तो नहीं मैं कहूँगा, पुराना ही शब्द है, और उस शब्द से शायद आज आप लोगों में से कुछ लोग अच्छे से वाकिफ ना हो, अब या बहुत छोटे हो। एक शब्द है अपने यहाँ धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष सुना होगा आंटी आपने, संविधान में कहता है धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष, वैसे तो आजकल अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग धर्मनिरपेक्षता की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का जैसा उदाहरण इन्होंने अपने जीवन से दिया है ना, आप सोचो, इसमें लिखा हुआ है कि हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, और आप देख सकते हो भगवे रंग का कपड़ा इन्होंने पहना हुआ है। आप थोड़ा और आगे आइए, आगे आइए कैमरामैन, फोकस कीजिए और आगे आइए। आप देख सकते हो भगवा रंग का इन्होंने वस्त्र पहना हुआ है। भगवा रंग हमारे देश के संतों की निशानी रही है, साधुओं की निशानी रही है, सन्यासियों की निशानी रही है, खुद भी सन्यासी। तो भगवे रंग का कपड़ा पहना हुआ है, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। और देखो लिखा है 4 अप्रैल 1919 में दिल्ली की जामा मस्जिद पर वैदिक मंत्रों द्वारा राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। वहां दिल्ली की जामा मस्जिद के मौलवी साहब ने इनको इनवाइट किया एज ए चीफ गेस्ट कि आप यहाँ आइए और हमें अपना संदेश दीजिए। वहां जाकर ये वेद मंत्रोच्चारण से अपना भाषण आरंभ करते हैं और सभी बड़े खुश होते हैं उस बात में। सोचो कैसी धर्मनिरपेक्षता है, ये कैसा प्यार है कि जो एक भगवाधारी को हमारे मुसलमान भाई इतना स्नेह दे रहे हैं, इतना प्रेम दे रहे हैं। और देखिए इतना ही नहीं, 1922 में गुरु का बाग सत्याग्रह के लिए इन्हें कैद किया गया। अपने सिख भाइयों को इस आंदोलन के लिए पूर्ण सहयोग दिया। तो 1922 में स्वर्ण मंदिर में, यानी कि गोल्डन टेम्पल में, अकाल तख्त साहब पर भाईचारे का संदेश देने के लिए इनको वहां पर आमंत्रित किया गया। मतलब सिख भाइयों का प्यार जिन्हें मिल रहा है, अपने देश के मुसलमान भाइयों का प्यार जिन्हें मिल रहा है, उस युग पुरुष, उस स्वामी श्रद्धानंद जी की बात आज हम लोग करने जा रहे हैं और इन्हीं के लिए यज्ञ किया गया था। तो इन्होंने अपने देश से, इन्होंने अपने जीवन से जिस प्रकार धर्मनिरपेक्षता का संदेश समूची मानव जाति को दिया है, बहुत ही कम ऐसे उदाहरण इस संसार में देखने को मिलते हैं। इस बार का जो यज्ञ था वो बड़ा ही विशेष था। इस बार का यज्ञ प्रातः काल में किया गया, सुबह सुबह। और सुबह सुबह में जब अच्छे लोग सर्दियों में अपनी रजाई नहीं छोड़ पाते, अपनी रजाई से बाहर नहीं निकल पाते, ऐसे में हमारी एकेडमी के, हमारे इंस्टीट्यूट के 3 ऐसे होनहार विद्यार्थी हुए, ऐसे स्टूडेंट हुए जिन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया। वो अपनी नींद से जागे भी, इसको स्टैंड पर लगा, स्टैंड पर लगाओ, सेट करो। वो अपनी नींद से जागे भी और इस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए, चाहे वो साफ सफाई का काम रहा हो, चाहे सारी वस्तुओं को अच्छे से अरेंज करने का काम रहा हो, हर प्रकार से उन्होंने अपना सहयोग दिया। और मैं अब उन बच्चों को सम्मानित करना चाहता हूँ। देखो वैसे तो ये उनकी सेवा है और सेवा का कोई मूल्य नहीं हो सकता, सेवा की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। कोई अगर किसी को 1 गिलास पानी भी पिला रहा है ना किसी प्यासे को, तो उसकी हम कीमत नहीं लगा सकते। कोई कहे कि ये तो 30 रुपये की मिनरल वाटर मिल जाती है, हम उससे पिला देंगे, इसकी कीमत 30 रुपये है। उस सेवा की कोई कीमत नहीं है, उस भाव की कोई कीमत नहीं है जिस भाव से अगले ने पानी पिलाया। तो जिस सेवा भाव से इन विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत की और सेवा दी, इस यज्ञ को सफल कराया, मैं दिल से, दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ। और सिर्फ धन्यवाद ऐसे सिर्फ बोल कर नहीं करना चाहता, आज उनका सम्मान भी करना चाहता हूँ और उन्हें अपनी तरफ से एक छोटी सी भेंट देना चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि वो छोटी सी भेंट राजमाता जी अपने हाथों से अपने कर कमलों से उन बच्चों को दें, इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। माता जी आपका आशीर्वाद चाहिए बच्चों को। आइए खड़े यहीं देखिए। हाँ जी, आओ जी कृष्ण जी,
कृष्ण जी पधारो जहाँ। हाँ क्या बच्चों यहाँ रुको। हाँ कोई बात नहीं, बारी थोड़ा सा कृष्ण जी और लक्ष्मण जी, ये इनके छोटे भाई हैं, इनका नाम लक्ष्मण कुमार जी है। लक्ष्मण कुमार जी जरा एक बार नमस्ते जी बोलिए तो सभी को नमस्ते जी। सभी को नमस्ते जी। हाँ कृष्ण जी आप बोलिए तो। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी। तो इनका नाम कृष्ण जी है, इनका नाम लक्ष्मण कुमार जी। दोनों भाई हैं, दोनों पढ़ते हैं और ठीक है, आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी है लेकिन दोनों सेवा में कभी पीछे नहीं हटते। और खास तौर से हमारे लच्छू जी, ये जितनी शिद्दत से पढ़ते हैं उतनी शिद्दत से गायत्री मंत्र भी सुनाते हैं। लच्छू जी आप गायत्री मंत्र सुना सकते हैं? एक बार हाथ जोड़कर जरा गायत्री मंत्र धीरे धीरे सुनाइएगा तो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शाबाश, तालियां। और लच्छू जी हमने सुना है कि आपने एक और मंत्र तैयार किया है, एक और मंत्र तैयार किया है, कौन सा? विश्वानी देव। अच्छा सुनाइएगा तो थोड़ा। ओम विश्वानि देव सवितुर्वरितं पराशुभं सर्वगं तन्नाशुभं। शाबाश, तालियां तालियां। अरे दमदार दोनों ही बड़े मेहनती हैं और आज इनका सम्मान बनता है। आंटी उस ठंड में जब कोई पानी छूना नहीं चाहता होगा, इन्होंने चाहे हाथ गीले रहे हो फिर भी वो काम किया। करते हैं। मैं चाहता हूँ 100 रुपये माता जी, 50 रुपये हमारे लक्ष्मण जी के लिए, 50 हमारे कृष्ण जी के लिए, छोटे भाई जी के हाथ में। लो जी आप इनके कंधे पे हाथ रखो, आप इनके कंधे पे हाथ रखो छोटे भाई के। हाँ चलिए लक्ष्मण कुमार जी प्रसाद प्राप्त कीजिए और माता जी का धन्यवाद करते हुए आशीर्वाद लीजिए। जाओ जाओ अब अपना काम देखो, आप बैठो लच्छू बैठ। बाद में आप भैया जी को 50 दे दोगे ना? पक्का? नहीं। कहीं देख लो लड़ाई तो नहीं होगी। अच्छा लच्छू जी एक बात बता, 50 रुपए का क्या करोगे? अरे तो आप मुझे क्यों दोगे? अरे वाह भाई वाह, शाबाश। देखो चने और गुड़ का मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ रिफ्रेशमेंट दी जाती है चने और गुड़ के लिए, जिसमें बच्चे भी अपना योगदान देते हैं ताकि बच्चों को कुछ हेल्दी फूड खाने को मिले। तो इसमें लच्छू जी का ये विचार है कि ये इस शुद्ध भोजन के लिए, जो कि सेहतमंद भोजन है, उसके लिए ये अपना योगदान देना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, हम इनकी तारीफ करते हैं इस बात के लिए। और एक और है विद्यार्थी, वो भी आया और वो बहुत दूर से यहाँ तक आया। आने को कुछ और भी बच्चे आ सकते थे, कुछ और भी लोग आ सकते थे, लेकिन पर वो आया, साइकिल चलाकर आया और इस ठंड में ठंडी हवा को चीरते हुए आंधी और तूफान की तरह है कि मुझे आज सीना चौड़ा हो रहा है मेरा उसका नाम लेते हुए। उसका नाम कोई गहरा गहरा नाम नहीं है, आपने नाम सुना होगा, सनी देओल। तो वो है हमारे सनी देव जी महाराज। आइए सनी जी, आइए। ये हमारे कैमरामैन हैं, तालियों से स्वागत कीजिए। आइए। तो ये हमारे, मैं बताना चाहूँगा, ये हमारे सनी जी हैं। सनी जी आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? ये शर्माते हैं, वैसे हम इनकी बात ज़्यादा नहीं करेंगे। ये हमारे कैमरामैन हैं। जब भी हवन होता है या जब भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो उसमें कैमरे की जिम्मेदारी इन्हीं के मजबूत कंधों पर होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत जितना भी है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी के अच्छे से निभाने का प्रयास करते हैं। और हर बार, और मैं एक बात और बताना चाहूँगा आंटी, कैमरे को संभालने की जिम्मेदारी और कोई जब नहीं ले पाया ना, जब सबने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम तो नहीं करेंगे, तब ये बच्चा आया था आगे। एक जो आसान काम होता है ना, उसके लिए कोई भी मुंह उठा के आगे आ सकता है, लेकिन एक कठिन कार्य, उसके लिए हर कोई आगे नहीं आता। तो ये हिम्मत इन्होंने दिखाई है। और हर बार जब हवन की वीडियो बनती है या कोई भी वीडियो बनती है, उसमें चाहे हमने कितनी ही गलतियां निकाली हो, चाहे कितने ही तरीके से सुधार कराने का प्रयास किया हो, इन्होंने कभी बुरा नहीं माना और इन्होंने कभी इस जिम्मेदारी को त्याग नहीं किया कि नहीं मैं तो आज से नहीं करूँगा। चाहे कितनी ही कमियां गिराई गई हो कि देखो इसमें ये कमी है, वो कमी है, उन सारी कमियों को झेलते हुए भी इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। शिक्षण प्राप्त करने के लिए, कुछ सीखने के लिए मान अपमान को साइड में रखना होता है
और जिनका अहम भाव खड़ा हो जाए, सानू आए कहता मैं तो नहीं करता, जाओ। पत्थर से ही मूर्ति बनती है ना, जिसको हम पूछते हैं। अगर कोई पत्थर कहे कि भाई मैं तो छेनी का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, भाई तेरी मूर्ति नहीं बन सकती, तेरी पूजा नहीं हो सकती, जा कहीं नाले में जाके लग जाएगा, या किसी दीवार पे एक बार प्लास्टर हो गया तो बस वहां पर पड़े रहना, ना कोई देखने वाला ना कोई पूछने वाला, टूट जाएगा तो टूट जाएगा, कोई बात नहीं। तो आप जितने जैसे बनोगे वैसे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। मेरे लिए इस बच्चे की क्या वैल्यू मैं जानता हूँ ना, इसके होने से और इसके ना होने से हमें क्या फर्क पड़ता है वो हमें पता है। इसके आने से ये सारी चीजें आज हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि देखो हमने ये किया, ये चीज ऐसे किया। आज ये छोटा है, धीरे धीरे इन चीजों को सीख रहा है, कल को इससे भी बेहतर तरीके से वीडियो बनाएगा। पर जितनी भी है ठीक है, अच्छी है, और मैं संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड। और मेरी तरफ से ये योगदान चाहिए। मैं चाहूंगा राजमाता जी आप अपने कर कमलों से इन्हें दीजिए, आशीर्वाद दीजिए राजमाता का। बहुत बढ़िया, जाओ अपनी जिम्मेदारी संभालो। चाचा जी आइए, बच्चों के चाचा जी आइए, आपका भी इंट्रोड्यूस करवाना जरूरी है। तालियों से स्वागत कीजिए। थोड़ा फोकस कीजिएगा और आगे रहिएगा। ये आपका शुभ नाम बताइए। गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह जी है ये। और मैं आपको बता दूं, हवन में बहुत ही बेहतरीन हवन में जब भी हवन होता है तो हवन में बेहतरीन प्रसाद इन्हीं के कर कमलों द्वारा बनाया जाता है, एकदम शुद्धता से, सफाई से। और जितने लोग आते हैं इनके हाथों के बनाए हुए प्रसाद को ग्रहण करते हैं, हर कोई प्रशंसा करके जाता है। और देखो, एक होता है किसी को काम के लिए हम भाड़ा देते हैं ना, किराया देते हैं, इन्होंने हर बार सेवा ही दी है, हर बार सेवा ही दी है। और अपनी हम कह नहीं सकते, मेरे लिए भाई के समान है। मैं आज धन्यवाद करता हूं इनके लिए कि हर बार इनका सहयोग, और इनका ही नहीं, इनके घर परिवार का लगभग हर एक मेंबर हमें सहयोग देता है। इसके लिए इनकी जोरदार तालियां बनती है। तरफ से हैं, तो इसके लिए हम इनका विशेष धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से जोरदार सबकी फरमाइश की हमें मोमोज खाने हैं, मतलब ठीक है जी, कोई बात नहीं, ऐसे लाजवाब मोमोज मिलेंगे कि आप याद रखते रह जाओगे।